नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी कक्ष में स्वागत है। और आइए शुरू करने से पहले एक बार आवाज की पुष्टि कर लेते हैं। यदि आपको आवाज, अपने अनुवादक की आवाज ठीक प्रकार सुनाई दे रही है तो एक दबाकर इसकी पुष्टि करें। आपकी प्रतिपुष्टि का धन्यवाद। और आइवन कह रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि ये स्लाइड्स मैं आगे पीछे करूंगा या कोई और मेरे लिए कर सकता है। तो आइवन को बताया जा रहा है कि जैसा भी वो चाहें वह उस प्रकार इस सत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को नमस्कार एक बार फिर। और हम लोग आज की बैठक की शुरुआत करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी को यहाँ पर आपका स्वागत कर पा रहा हूँ। तो मुझे एक क्षण और दीजिए। और मैं अपने फोन को भी म्यूट पे डाल देता हूँ ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आज का जो सत्र है वो वाकई बहुत बढ़िया है। और हम लोग आपको अपने नए उत्पाद के बारे में बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो जटिल निवेश उपकरण है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, और उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, परिचय दूंगा अगर आप मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम आइवन पॉलियांचिक है। और मैं स्मार्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जो है मैं उसका प्रबंधक हूँ। मैं एक प्रमाणित शिक्षक मनोवैज्ञानिक हूँ। और मुझे अपनी डिग्री 2008 में मिली थी। और 2008 से मैं वाकई सक्रिय बिक्री के क्षेत्र में मैंने भाग लिया। 2012 से मैं एक उद्यमी रहा हूं। 2014 में मैं एक निजी निवेशक बना। और 2015 में मैंने वाकई जो जो ब्लॉकचेन था उसके बारे में मैंने जानना शुरू किया। दो और उसके बाद मैं एक एमएल एमएलसीआई प्रबंधक भी रहा हूं। फिर मैं मुझे व्यापार कोच और व्यवसायी के रूप में भी देखा जाता है। मैं प्रेरक वक्ता और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपके सामने प्रत्यक्ष ये सत्र ले रहा हूँ। तो मुझे चूंकि क्रिप्टो करेंसी का और ब्लॉकचेन का मुझे मुझे ज्यादा जानकारी है, मैं काफी उद्यमी हूँ उस क्षेत्र में। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो हमारे पोर्टफोलियो का जो क्रिप्टो की जो घटक है उसको मैं देखता हूं। तो जब नए लोग आते हैं और वो निवेश की दुनिया से जुड़ते हैं तो हो सकता है कि इतनी सारा ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के बाद उनका जो दिमाग है वो वाकई ज्यादा ले नहीं पाता। क्योंकि हो सकता है कि वो अपनी नौकरी कर रहे हों और इसीलिए उनको निवेश के बारे में उनको जो जानकारी है वो सीमित होती है। वो ऐसा भी सोचते हैं कि यदि निवेश की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेंगे तो पैसे की जो गाड़ियां हैं वो उनके घर में आती जाएंगी। ऐसा नहीं है। और अगर आप आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी को ही देखेंगे तो एक के बाद एक प्रस्ताव क्रिप्टो करेंसी का, हर एक नई नई क्रिप्टो करेंसी, नया सिक्का, नई चीजें इस ब्लॉकचेन में हो रही हैं। और बहुत सारे ऐसे धांधलेबाजी स्कीम्स भी हैं जो कि उनको ये कहती हैं कि वो अपने पैसे जो हैं वो 2 या 3 महीने में दुगने तिगने कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मेरे जो पार्टनर्स हैं, और मैं आपको भी यही कह रहा हूँ
कि आप एक अलग रणनीति अपनाएं, जो कि सामान्य या सामूहिक से लेकर वो एक व्यक्तिगत तरीके से वो आगे चले। तो मैं आज आपके साथ अपने ये जो विचार हैं उनको मैं आपके साथ साझा करता हूं, और चाहूंगा कि आप जरूर जानें कि किस प्रकार से आप निवेश की दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। तो आप मुझे चैट में लिखकर ये जरूर पुष्टि दीजिए कि यदि आप निवेश की दुनिया से जुड़े हुए हैं तो कितने सालों से। तो अगर आप 1 साल से कम हैं तो शून्य, और नहीं तो आप जितने सालों से जुड़े हुए हैं वो मुझे आप संख्या जरूर बताइए। तो अगर आप निवेश की दुनिया से जुड़े हुए हैं और अगर आप 1 साल पहले ही जुड़े हैं तो शून्य, और 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल या 4 साल, तो आप उसी प्रकार से आप मुझे जरूर बताइए कि कितने सालों से। तो बहुत लोग कह रहे हैं 1, 2, 4, 3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों के पास 3 साल से ज्यादा का निवेश का अनुभव है वो शायद जानते हैं कि अगर आपको एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो बनाना है तो आप वो 1 साल में नहीं कर सकते। एक नए व्यक्ति के लिए एक अच्छा फायदे वाला पोर्टफोलियो बनाना बहुत मुश्किल है। तो जो व्यक्ति जो कि हाल ही में निवेश की दुनिया के साथ जुड़ा है उनको वाकई नहीं पता कि किस प्रकार से निवेश का पोर्टफोलियो बनता है, और इसीलिए कई बार वो पहले साल में बहुत ज्यादा पूंजी जोखिम पर लगा देते हैं। तो मैंने अपने पार्टनर्स के लिए एक अलग सा राह चुना है, और जो कि शायद काफी सुरक्षित भी है। तो तो नए लोगों को निवेश की दुनिया में या निवेश के उनके पहले कदम क्या होने चाहिए। तो आप जो हैं आप ऐसे उपकरणों में निवेश कर सकते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, या फिर आप न- ऐसे निवेश उपकरणों में निवेश कर सकते हैं जो कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और जटिल प्रक्रिया से आपको रिटर्न्स देते हैं। तो उन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप सामान्य निवेश उपकरण हैं वो क्या है। तो इनको आ, हम कहेंगे कि ये स्पॉट निवेश उपकरण है। जैसे कि आप किसी शेयर में आप निवेश करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक महीने में आपको 1,000 या 2,000% तक की धन वापसी भी हो सकती है। जैसे कि कुछ क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो जोखिम है, लेकिन वो आपको इतना रिटर्न दे सकती हैं। लेकिन अगर आप जटिल निवेश उपकरण की बात करते हैं तो उनका फायदा ये है कि उनके अंदर जोखिम की जो मात्रा है वो कम होती है। वो इसलिए क्योंकि जो ये समग्र या जो जटिल निवेश उपकरण है उसके अंदर एक बहुत सारे शेयर होते हैं, बहुत चीजों के, बहुत उपकरणों के। तो इसीलिए जो उनकी जो जोखिम होती है वो जोखिम कम हो जाती है। पर इसका नुकसान यह है कि आपको बहुत ज्यादा धन वापसी तो नहीं होती, रिटर्न बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता। तो अगर आपको नुकसान भी होगा तो बहुत कम होगा, फायदा भी होगा तो बहुत कम होगा। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और अगर हम लोग फायदे की बात करें कि जो स्पॉट निवेश उपकरण है तो इसके अंदर फायदा यह है कि आपको वाकई बहुत विविधता मिलती है। बहुत तरह के आपको उपकरण मिल जाते हैं। जैसे आप किसी ब्रोकर टर्मिनल पर जाते हैं तो आपको वाकई दिखते हैं कि कितनी कंपनियों के शेयर हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के टर्मिनल पर जाते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं कि आप कितनी ही जो 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 कॉइन्स हैं उनमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फायदा है, अगर आप हम इसी को अगर हम लोग तुलना करें जटिल निवेश उपकरण से, तो इसके अंदर ये है कि आपको जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जोखिम है वो कम होती है। साथ ही साथ आप जो है आप ये जो निवेश है वो कम कम राशि से भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक कम राशि के माध्यम से आप ज्यादा उपकरणों में निवेश कर सकते हैं। और
यहाँ पर इसीलिए जो स्पॉट निवेश उपकरण है ये आपको जोखिम तो देते हैं, लेकिन ये आपको जो आपकी धन वापसी है, जो रिटर्न है, वो ज्यादा हो सकती है। और आपको जो नतीजे हैं वो ज्यादा अच्छे जल्दी मिल जाते हैं, और आप अपने पोर्टफोलियो को भी विविध कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं निवेश उपकरण की, जटिल निवेश उपकरण की, और अगर आप नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आपको बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है, और आपको ढूंढना पड़ता है कि आपको कौन से उपकरण में निवेश करना है। और इसीलिए नए व्यक्ति के लिए या जो शुरुआत कर रहे हैं निवेश में, उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं चैट में आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो लोग निवेश कर रहे हैं, और हमारे कंपनी में मैं, एंड्रे होवरातोव, एंड्रे कबानव, जो कि बहुत अनुभवी हैं इस निवेश क्षेत्र में, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि एक शुरुआती, जो जब एक व्यक्ति शुरुआती दौर में निवेश करता है, तो उनको किस प्रकार के उपकरण में निवेश करना चाहिए। तो अगर आप कहते हैं कि एक जटिल निवेश उपकरण में, तो आप एक दबाइए। और यदि आप कहते हैं कि स्पॉट निवेश उपकरण में, जहां पर जोखिम ज्यादा है लेकिन और साथ ही साथ जो जो धन वापसी है वो भी ज्यादा है, तो अगर आप उस चीज में कह रहे हैं तो दो। तो आपके प्रतिपुष्टि का इंतजार। और रूसी कक्ष में ये बताया जा रहा है कि जो 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 नए लोग हैं, उनको उनको समग्र निवेश उपकरण यानी जटिल निवेश उपकरण में शुरुआती दौर पे उनको निवेश करना चाहिए, और धीरे धीरे उनको आप उनका अध्ययन करें, आप देखें कि कौन से स्टॉक उनके अंदर हैं, और उसके बाद आपका अगला कदम होगा अगले कि कौन से शेयर में निवेश करना है। और उसके बाद आप जो है स्टॉक इंडेक्सेस में या सूचकांक के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। अब ये जो समग्र सूचकांक है वो एक निश्चित समूह का जो सिक्योरिटी होती है, उसका उसकी जो कीमतों के आधार पर गणना की जाती है। तो एक प्रकार से सूचकांक टोकरी होती है। और अब इसका अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो एक उदाहरण देते हैं। तो अगर एक अस्पताल की अगर हम बात करते हैं, तो उसका जो सभी रोगियों का जो औसतन तापमान होगा, वो शायद 98.6 ही होगा, क्योंकि किसी को ज्यादा बुखार होगा, किसी को नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो औसतन है, जो औसत है, वो उस प्रकार से प्रभावित होती है। तो अब आप जब एक मार्केट की बात करते हैं जो कि 100% की होती है, और उसके बाद एक बड़ी कंपनी है जो कि एक मार्केट का पूंजीकरण के हिसाब से अपना अपना जो हिस्सा है वो उठाती है, जैसे कि 30%। जैसे कि आप अगर बात करते हैं कि 100 मिलियन की अगर मार्केट है, तो अगर किसी कंपनी का 10 मिलियन की पूंजीकरण है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है उसका 10% उसका हिस्सा है मार्केट के अंदर। तो अगर हम लोग S&P 500 की बात करते हैं, जो कि एक सूचकांक है, और यहाँ पर अमेरिकन कंपनी के सबसे बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स हैं, और वो 500 कंपनियां जो अमेरिकन कंपनी है, उनका उनकी एक समग्र टोकरी है, एक बास्केट है। तो आप किसी भी अमेरिकन कंपनी की जिनको आप जानते हैं, आप उसका नाम लिखिए, और वो S&P 500 के अंदर जरूर होंगे। तो अगर आप बात करें गूगल की, कोका कोला की, मैकडोनल्ड्स की, एप्पल की, और मुझे मालूम है कि आप लोग आईफोन पर अपना ये वेबिनार ले रहे होंगे, तो एप्पल भी एक कंपनी जो है जो S&P 500 की है। तो यहाँ पर S&P या सूचकांक का जो मूल्यांकन है, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि 500 कंपनियों का कितना पूंजीकरण है। तो अगर हम लोग पीछे चलते हैं कुछ समय पीछे, जहां पर पहला लॉकडाउन हुआ था 1 डेढ़ साल के बारे में पहले, और सीमाएं बंद कर दी गई थी, और बहुत सारी कंपनियां जो थी उनको झटका लगा था। और
ऐसी कंपनियां जो कि परिवहन में थी, जैसे कि बोइंग बोइंग कंपनी थी, और उनके जो स्टॉक्स थे, उनके जो मूल्य थे वो नीचे गिर गए। लेकिन अगर आप आईटी कंपनीज को देखते हैं जो कि ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती हैं, तो वो जो आपको होम डिलीवरी देते हैं और घर बैठे डिलीवरी देते हैं, तो अगर आप इन सभी चीजों को देखते हैं, इनका आप विश्लेषण करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि महामारी के दौरान जब महामारी के दौरान जो स्टॉक जो थे, जो कंपनियों के स्टॉक के जो मूल्य थे वो नीचे जा रहे थे। कुछ कंपनियां नीचे जा रही थी, कुछ कंपनियां बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। और यदि आपकी मार्केट अगर आप मार्केट का विश्लेषण करते हैं, तो आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी। लेकिन जो लोग शुरुआती दौर में निवेश करते हैं, जो शुरू करते हैं, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो वो S&P 500 को देखते हैं, जो कि एक सूचकांक है, और इसीलिए लोग उसको एक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सूचकांक समझते हैं। अगर वो ऊपर जा रहा है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। और उस समय जब आर्थिक अर्थव्यवस्था जब नीचे से ऊपर उठनी शुरू हुई, तो जो व्यवसाय थे उनके मूल्य भी बढ़ने लगे, और साथ ही साथ वो विकसित हुए। और S&P 500 आज की तारीख में आपको बताता है कि एक जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था आज वापस आ गई है, विकसित हो रही है। तो S&P 500 जो है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा सूचकांक है। और उसी प्रकार के बहुत सारे देशों में भी ऐसे सूचकांक हैं। लंदन के अंदर लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, और वहां पर FTSE 100 है। जर्मनी में डैक्स है, और RTS जो है, जो जो स्टॉक सूचकांक है रूसी कंपनियों का, निकाई 225, माफ कीजिएगा, वो 225 जापानी कंपनियां, शीर्ष जापानी कंपनियां हैं। और यहाँ पर ज्यादातर सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं। और साथ ही साथ आप इस चीज को नोट करें, और अगर आप केवल और केवल 5 सूचकांक को खरीदते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं और आपके जो ब्रोकर हैं वो आपको उपलब्ध करा सकते हैं ये सूचकांक, इनके अंदर निवेश करना, तो आप ऐसे कंपनियों के शेयर अगर खरीद पाते हैं, जैसे रूसी कंपनी में, या रूसी रूसी या बेलारूस के अंदर भी ट्रस्ट मैनेजमेंट करके हैं जहां पर ये सेवाएं हैं। और आप जो है 5 अगर सूचकांक आप खरीद लेते हैं, तो आप कम से कम जो है वो निवेश करेंगे, वो 885 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आप निवेश करेंगे। जापान, रूस, USA और यूरोप। तो अब इन सभी कंपनियों का आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि 885 कंपनियों के शेयर खरीदने हो, तो आपको बहुत समय लगेगा, और आपको बहुत सारे पैसे भी लगेंगे यदि आप इनके स्टॉक यानी कि शेयरों के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं। तो मैं नए लोगों को हमेशा ये बोलता हूं कि आप 5 सूचकांक में निवेश करें, तो आप दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था के अंदर हिस्सेदारी पालेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि वैश्विक स्तर के ऊपर जो 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 आपका जो परिस्थितियां होती हैं वो कई बार अनुकूल नहीं होती। कई बार अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैंने शीर्ष 10 कंपनियां जो अमेरिका की हैं उनका विश्लेषण किया, उनके मूल्य का विश्लेषण किया स्टॉक मार्केट के अंदर, और मुझे ये पता चला कि अगर मुझे इन सभी कंपनियों के यानी कि एक एक शेयर भी अगर मुझे खरीदना है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का, तो मुझे $7580 चाहिए होंगे। और ये 21 जुलाई की बात है। लेकिन यदि मैंने अगर एक S&P 500 सूचकांक खरीदा होता, तो मुझे केवल और केवल $4341 चाहिए, जो कि 500 कंपनियों का एक बास्केट है। और उदाहरण के तौर पर कई बार आप जो है
एक शेयर नहीं बल्कि आप जो है फ्रैक्शन में भी शेयर खरीद सकते हैं। जैसे बेलारूस के अंदर आप क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जा सकते हैं, currency.com के अंदर जा सकते हैं, और यदि मुझे उसका एक शेयर ना खरीद कर एक तिहाई, एक आधा या एक चौथाई मुझे अगर शेयर भी खरीदने हैं तो वो मैं कर सकता हूं। लेकिन S&P जो जो स्टॉक हैं आप 100वें हिस्से में भी खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब आप केवल $43 में एक S&P का 100वां हिस्सा भी खरीद सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो और भी बहुत जटिल निवेश के उपकरण मौजूद हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो सक्रिय रूप से मार्केट में निवेश करते हैं या वो मार्केट के मैनेजर हैं। तो जो सूचकांक हैं वो कुछ फॉर्मूला के और एल्गोरिथम के ऊपर जो हैं वो उनको जो है उनकी गणना की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है। और अगर हम लोग म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की बात करते हैं, जो ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो यहाँ पर हम कुछ कंपनियों की बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ विशेषज्ञों की बात कर रहे हैं, विशेष विश्लेषणों की बात कर रहे हैं। तो इन सभी के बाद आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है केवल और केवल आप निवेश कर सकते हैं। तो यदि आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या तो कुछ देशों में इनको अलग तरीके से भी बोला जाता है, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जो कि किसी और के पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर रहा है। तो कोई कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अपना पोर्टफोलियो बना के काम कर रही है। अब ईटीएफ की ओर चलते हैं तो ईटीएफ जो है उनकी अंदर अलग अलग कानून और नीतियां हैं जो उनके ऊपर चलन जिनका होता है। और यहाँ पर ये जो ईटीएफ है ये ऐसी परिसंपत्तियां हैं जहां पर आप सक्रिय रूप से इनके अंदर निवेश करते हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो लोग ईटीएफ में निवेश करते हैं या जो कंपनियां ईटीएफ निकालती हैं तो ये सक्रिय रूप से काम करती हैं, और साथ ही साथ इनके पीछे जो लोग होते हैं वो बहुत अनुभवी होते हैं। और कोई व्यक्ति जो शुरुआती दौर में है निवेश के, तो वो बहुत सुरक्षित तरीके से ईटीएफ में निवेश कर सकता है। तो अगर आप मेरी बात मानते हैं कि एक व्यक्ति जो है जो निवेश में शुरुआत कर रहा है, तो क्या उसको किसी पेशेवर की राय लेनी चाहिए? अगर आप हाँ मानते हैं तो एक दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए, और अगर नहीं तो दो दबाकर पुष्टि कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हम लोग सभी एक ही पृष्ठ के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एस एन पी सूचकांक का चार्ट, जो कि पिछले 150 साल का चार्ट है। और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो सूचकांक है ये पिछले 20 या 30 सालों में ही ज्यादा बढ़ोतरी प्राप्त कर रहा है। और मैं आपको यहाँ पर, अगर आपका विश्लेषण ऐसे करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि शायद आप गलत हैं। अगर आप यहाँ पे इस हिस्से को आप अगर बड़ा करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको शायद यहाँ पर एक फ्लैट लाइन दिख रही होगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बढ़ोतरी थी वो वाकई बहुत अच्छी हुई थी। और मैंने पिछले 10 सालों का ये इंडेक्स देखा है, सूचकांक देखा है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो बढ़ोतरी है वो वाकई एक सारता के साथ है, कंसिस्टेंट है। और ठीक है, ऊपर नीचे जरूर हुआ है मार्केट, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगा और महामारी हुई तो एक बहुत बड़ी गिरावट आई। और वॉरेन बफे जैसे लोग, जिनको पता था कि मार्केट जो है वो वाकई वापस ऊंचाइयों को छूगी, उन्होंने वाकई बहुत ज्यादा निवेश जो था वो उस समय के दौरान किया। वो इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब स्टॉक का मूल्य नीचे गिरेगा। और यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय
बहुत सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वो ज्यादा पैसा ही बनाएंगे, क्योंकि वो मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसका पूर्ण रूप से फायदा उठाते हैं। आइए आगे चलते हैं, और एक यहाँ पर हम लोग उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखते हैं कि 1993 में किसी व्यक्ति ने निवेश करना शुरू किया, और अगर उनको अपने जो निवेश है, अगर उनको दूसरे तीर के ऊपर भी अगर उनको बेचना भी पड़ा, तब भी वो जो है वो वाकई में उनको मुनाफा ही होगा। लेकिन कई लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो वो तब खरीदते हैं जब जो जो मूल्य होता है स्टॉक का वो बहुत ऊपर होता है, और उसके बाद यदि वो उसको तब बेचेंगे आने वाले भविष्य में, तो आप देखेंगे कि दो लोग, उन्होंने S&P सूचकांक ही खरीदा, एक ने फायदा उठाया और दूसरे ने नुकसान उठाया। तो यहाँ पर अगर उनको बेचना पड़ता, अगर 2008 में अगर उनको बेचना पड़ता, जब गृह ऋण का संकट गहराया था, और यदि उन्होंने वहां पर ना बेचकर थोड़ा सा और इंतजार किया होता, तो शायद 2014 में उनको और मुनाफा हुआ होता। एक ने ज्यादा मुनाफा कमाया होता और दूसरे ने कम मुनाफा कमाया होता, तो दोनों ने कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर कमाया होता। अब किस कारणों से मैं इस स्लाइड को आपको बता रहा हूं या साझा कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि अगर आप धैर्य रखते हैं, आप विश्लेषण करते हैं, तो आप वाकई जीवन में कभी भी गरीब नहीं रह सकते। तो आप मुझे बताइए कि आप कब निवेश करना चाहेंगे? आप शीघ्र निवेश करना चाहेंगे या बाद में निवेश करना चाहेंगे? तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैं तो 1993 में निवेश करना चाहूंगा। जी हाँ, ऐसा होता है। जब नए लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि सबसे बढ़िया वक्त निवेश करने का वो है, वो अतीत का था, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि अतीत में क्या मूल्य थे और आज क्या मूल्य है, लेकिन भविष्य के मूल्यों का हमें नहीं पता। तो इसीलिए निवेश करना ज्यादा बेहतर होता है अतीत के कल में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर सारांश करते हैं जो हमने अभी तक बात की, कि 95% जो सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं, उन फंड्स ने लंबे समय की अवधि में, अगर इनकी तुलना की जाए सूचकांक के प्रदर्शन से और उनके अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन से, तो 95% सक्रिय रूप से प्रबंधन करने वाली कंपनियां जो हैं वो फेल हो गई हैं। और वॉरेन बफे ने इस चीज को उन्होंने किसी के साथ शायद शर्त लगाई थी, और उन्होंने ये कहा था कि दीर्घ काल में जो सूचकांक हैं वो हमेशा सक्रिय रूप से प्रबंधित हुए हुए जो उपकरण हैं उनसे सूचकांक हमेशा जीतेंगे। मैं वॉरेन बफे का बहुत बड़ा फैन हूं, सक्रिय रूप से उनको मैं फॉलो भी करता हूं। तो चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ओर चलते हैं, और यहाँ पर इस समय जो क्रिप्टो करेंसी का जो पूंजीकरण है वो 2 ट्रिलियन से ऊपर का है। तो अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की सभी क्रिप्टो करेंसीज को इकट्ठा कर लेते हैं, तो शायद हमारे पास 11,000 से ज्यादा सिक्के होंगे। और आपको मैं बता दूं कि सभी के सभी जो ये सिक्के हैं ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर नहीं है, और हर हफ्ते 100 या 200 कॉइन्स जो हैं वो जुड़ते हैं। और आप लोग काफी आश्चर्यचकित रह जाएंगे इन सभी संख्याओं से। तो हम लोग यहाँ पर बाजार का पूंजीकरण का चार्ट देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पहला हिस्सा है चार्ट का वो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन वो वाकई बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं, क्योंकि यदि आप इसके अंदर जूम करेंगे तो आपको उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। आपको दिखेगा कि 2017 में एक बार क्रिप्टो करेंसी के बाजार अपनी चोटी पर पहुंचा था 21,000 के ऊपर, और उसके बाद दूसरी चोटी फिर से आई 2021 के अंदर, जब बिटकॉइन जो था वो 60,000 डॉलर से ऊपर पहुंच गया था। तो यहाँ पर आपको केवल 2 चोटियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा
कि ये पांचवी या छठवीं चोटी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और पहली चार जो हैं वो आप फ्लैट लाइन में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यदि आप उसको जूम करेंगे तो आपको वो चोटियां दिखाई देंगी, लेकिन वहां पर जो आंकड़े हैं वो वाकई अलग होंगे। तो यदि हम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की तुलना करें, तो तो क्रिप्टो मार्केट का जो मूल्यांकन वो बहुत थोड़ा है, और इसीलिए जो निवेशक हैं, जो पेशेवर निवेशक हैं, उन्होंने वाकई क्रिप्टो मार्केट की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका मूल्यांकन नहीं था, और उनके पास बहुत सारा पैसा था निवेश करने के लिए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का जो मुद्रा थी या जो उसका मूल्यांकन इतना नहीं था कि वो अपनी आंख उसकी तरफ देख पाए, तो या उसमें दिलचस्पी दिखा पाए। लेकिन जब जब 2020, 19 और 20 में जो जब बिटकॉइन था, जब उसकी मूल्य बढ़ी, तो लोगों ने, पेशेवर निवेशकों ने क्रिप्टो करेंसी की तरफ अपनी अपनी जो निवेश था वो बढ़ाना शुरू किया। और अगर हम बात करें निवेशकों की, पेशेवर निवेशकों की, तो वो लोग वाकई 2017 में बैंकिंग्स लोग उस लोगों को वो डरा रहे थे कि इस क्रिप्टो करेंसी बाजार में बहुत जोखिम है, और अब बैंक प्रणाली जो है या जो बैंक हैं वो अपने खुद की डिजिटल करेंसी बना रहे हैं, और बहुत सारे जो देश हैं वो अपनी क्रिप्टो मुद्रा बना रहे हैं, और बहुत सारे देश जो हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर ये $2 ट्रिलियन जो है वो शायद शुरुआत ही है। इवान, हम लोग यहाँ पर कुछ ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्या आ रही है इटालियन कक्ष के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिर से कि जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है उसकी जो क्षमता है बढ़ने की वो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इसकी तुलना S&P 500 की बात करूं जो कि 150 साल पुराना है, तो क्रिप्टो करेंसी बाजार जो है वो अभी केवल और केवल विकसित होना शुरू हुआ है। तो जैसे कि मैं आपकी बात करूं, अगर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, तो उनका जो पूंजीकरण जो है, अगर इन दोनों का पूंजीकरण मिला दें, तो वो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी की जो मूल्यांकन है, उनका पूंजीकरण है, उससे ज्यादा है। तो इन दो कंपनियों का मूल्यांकन पूरे क्रिप्टो करेंसी बाजार से ज्यादा का है। तो मैंने यहाँ पर शीर्ष 7 कंपनियों का मूल्यांकन डाला है और पूंजीकरण डाला है, और यहाँ पर ये 7 कंपनियां जो हैं, अगर मैं इनका बाजारी पूंजीकरण मैं मिला दूं, तो ये 7 कंपनियां जो हैं, तो वो पता नहीं शायद कितने गुना क्रिप्टो करेंसी बाजार की तुलना में मौजूद हैं। तो क्रिप्टो करेंसी बाजार जो है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी वो शुरुआती दौर के अंदर है, और हमारी कंपनी जो है वो एक हिस्सा है। और बहुत जो है, हम लोग भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करेंगे। अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी है, और इसीलिए हम लोग जो जो बढ़ोतरी है क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र का, उद्योग का, हम भी उसका हिस्सा होंगे। और मैं यहाँ पर ये बिटकॉइन का जो रेनबो का मूल्य चार्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो ये बिटकॉइन का रेनबो चार्ट है, इंद्रधनुष चार्ट है, और ये आपको दर्शाता है जो चोटियां बिटकॉइन ने बनाई थी और उसके बाद गिरावट जो बिटकॉइन ने ली थी। तो यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है, ये एक इस प्रकार से गणना है, ये आपको एक सामान्य रुझान दिखाता है, और ये दिखा रहा है कि जो 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 बाजार हैं वो कहीं ना कहीं स्थिर भी हो सकते हैं, और कई बार वो जो है उनमें ज्यादा गिरावट या उनमें ज्यादा उछाल भी आ सकता है, और ये समय के अधीन है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लहर आई थी 2014 में, बहुत शक्तिशाली, जब मूल्य जो था वो $10 से बढ़कर
$3,000 हो गया, वो फिर वापस एक $100 हुआ, और उसके बाद $20,000 गया, फिर वो वापस $3,000 पे आया। और अभी जो मूल्य था वो $64,000 का था। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो बाजार है वो स्थिर होता जा रहा है, और इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है, यानी कि उछाल और गिरावट जो है वो कम हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो इस बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। और आप यहाँ पर जो रुझान देख रहे हैं ये बढ़ने की तरफ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये बढ़ता ही रहेगा। आप देख रहे हैं 2024 में बिटकॉइन जो है वो $5 लाख तक भी पहुंच सकता है। और मैं तो इंतजार कर रहा हूं जब बिटकॉइन $1 लाख पर आएगा। तो कितने लोग हैं जो यहाँ पर मेरे बात से सहमत हैं, जो ये मानते हैं कि $1 लाख बिटकॉइन जो है वो $1 लाख तक पहुंच सकता है? और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो 100 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन मेरी तरह सोचता है। और बहुत बढ़िया। और अब मुझे ये जरूर बताइए कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने 2019 में बिटकॉइन को $3,000 पे खरीदा था? क्या आप इतने भाग्यशाली थे जब आपने $3,500 के ऊपर खरीदा था, और उस समय आपने सोचा था कि ये $1 लाख तक पहुंच जाएगा? अगर हाँ तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए, और अगर नहीं तो आप माइनस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, दो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 3,000 $3,500 के ऊपर निवेश किया था। तो मुझे बताइए कि सबसे कम मूल्य पर आपने बिटकॉइन कब खरीदा था? तो कोई बोल रहा है $1,000 का स्पेनिश कक्ष में। तो कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने $1,000 के ऊपर बिटकॉइन खरीदा था। और कोई कह रहा है कि मैंने नहीं खरीदा था। और यहाँ पर हिंदी कक्ष में आता हुआ कि $500 पे भी भाग्यशाली लोगों ने खरीदा हुआ है 2014 में। तो यहाँ पर अब जो आपके सामने जो चार्ट आ रहा है वो यहाँ पर इस चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो बिटकॉइन है उसने अपनी जो बाजार में जो नेतृत्व था वो खो दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिटकॉइन है उसमें आपको अब निवेश नहीं करना चाहिए, और वो आने वाले समय के अंदर उसका जो मूल्य है वो बढ़ेगा नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि ये सबसे पहला सिक्का है, और इसीलिए लोग हमेशा इसको देखेंगे। तो ये चार्ट बस इतना बता रहा है कि जो और क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर गति बढ़ती जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा निवेश इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो रहा है, नई क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है। कुछ ऐसा जैसे कि प्रौद्योगिकी जो है वो बदल रही है, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो केवल और केवल एक ही विशेषता के साथ है, जिसके अंदर वो है भुगतान प्रणाली की क्षमता। और यहाँ पर बहुत सारे और सिक्के हैं जहां पर आपको आपकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपकी क्षमता जो टोकन के माध्यम से आप जो है डिजिटलीकरण कर सकते हैं। आप जो कला है, जो सर्वश्रेष्ठ कला है, उसको भी आप टोकनाइज्ड कर सकते हैं। और उन्होंने इन सभी नए सिक्कों ने बिटकॉइन का जो जो हिस्सेदारी थी उसके अंदर उन्होंने कब्जा जमा लिया है। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा बाजार है, जो कि मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर जो बिटकॉइन का जो हिस्सेदारी है वो 48% है। और उसके बाद 99 जो 99 सिक्के हैं या क्रिप्टो करेंसी हैं उनके पास केवल 47% है, और जो बाकी के 100 क्रिप्टो करेंसी के नीचे हैं उनके पास केवल 5% बाजार है। तो जो अगर अब आप बात करें तो मैं आपको वैसे बता दूं
कि बिटकॉइन और 99 शीर्ष क्रिप्टो करेंसी जो हैं वो उनके पास 95% है, और बाकी की जो 100 से नीचे की जो करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके पास केवल बाजार का 5% है। और मैं काफी समय से इस बाजार में हूं, और बहुत सारी परियोजनाएं आई, बहुत सारी परियोजनाएं चली गई, लेकिन बहुत सारी जो प्रस्ताव थे, परियोजनाएं थी, वो फेल हो गई, विफल हो गई, क्योंकि हर कोई यहाँ पर दीर्घकालिक सोच लेकर नहीं आता, और छोटे समय में लोग पैसा कमाते हैं और उसके बाद वो विफल हो जाते हैं। और दीर्घ काल में पैसा कमाने के लिए कुछ हुनर चाहिए, कुछ कौशल चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो शीर्ष 100 करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो 95% बाजार का पूंजीकरण करती हैं। और अगर आप अब बात करें रिपल की, डॉजे कॉइन की, और एलॉन मस्क जिसकी बात करते हैं डॉजे कॉइन की, तो वो उसकी बात करते हैं और वो 8वीं जगह पर आ गई। और फिर पोल्का डॉट की बात करें, या आप कॉइन मार्केट कैप की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि जो शीर्ष 10 जो जो स्थान है, तो कौन है, मुझे बताएगा कि आज की तारीख में तीसरी शीर्ष करेंसी कौन सी है। तो मुझे कोई बताएगा कि शीर्ष तीसरी करेंसी कौन सी है आज की तारीख में, क्रिप्टो करेंसी। कोई बोल रहा है करदाना, कोई बोल रहा है सोलोना। जी हाँ, करदाना, बिल्कुल ठीक। करदाना जो है इस समय तीसरे स्थान के ऊपर है। और तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो हैं शीर्ष 50 सिक्कों के बारे में जरूर जानें। और अगर आप शीर्ष 100 पर नजर डालते हैं, तो शायद मुझे उनमें से कुछ का पता नहीं है। मैंने शायद क्यूटम के बारे में सुना हुआ है, लेकिन और चीजों के बारे में, और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नहीं देखा। लेकिन अगर मैं शीर्ष 50 की बात करूं, तो उनके अंदर कुछ ऐसे सिक्के हो सकते हैं जो कि वो एक साल के अंदर शीर्ष 10वें स्थान पर पहुंच सकते हैं, या फिर शीर्ष 5 स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर जो मौका है वो मैं खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो मौका है इनका मैं पूरा फायदा उठा पाऊं। और इसीलिए तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि मुझे हर एक क्रिप्टो करेंसी का जो शीर्ष 100 या शीर्ष 50 हैं, उनका मुझे विश्लेषण करना पड़ेगा, और इसीलिए मुझे बहुत वक्त लगेगा। तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने ढूंढना शुरू किया क्रिप्टो करेंसी के सूचकांक का। और मैं एक ऐसे सूचकांक की तलाश कर रहा था जिसके अंदर समग्र रूप से क्रिप्टो करेंसी शामिल हों। बहुत सारे फंड्स थे, और उनमें से एक था कॉइनबेस का। और उसके अंदर जो न्यूनतम राशि थी वो $250 का निवेश था। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास $250 का जो पैसा है वो होगा निवेश करने का। और उसके बाद 1% जो है, 1% 1% जो है वो एक फीस थी जो मुझे देनी पड़ेगी हर बार। तो इसीलिए मैं इससे थोड़ा सा अलग हो गया। मैंने और शोध करनी शुरू की, और मैं देखना चाह रहा था कि एक ऐसा उपकरण जिसमें कम पैसे में मैं निवेश कर पाऊं, और एक सूचकांक और समग्र क्रिप्टो करेंसी हो। और एक और जगह उपकरण मिले, और वो मुझे दिखा टॉप, यानी कि शीर्ष 10 सिक्के और शीर्ष 20 सिक्के, लेकिन वो किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं आते, किसी नियम के अंतर्गत नहीं आते। और उनका जो संतुलन था, जो रीबैलेंसिंग थी, पुनः संतुलन करने के लिए भी कोई प्रक्रिया नहीं थी। तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं पैदा हुआ। तो अब मैंने क्या किया, तो मैंने सबसे पहले ये देखना शुरू किया कि एक ऐसा उपकरण जो कि सबसे ज्यादा मार्केट को जो है वो कवर करे, और वो कम से कम 90 से 95% जो है ये उसके अंदर निवेश करे। ये जो सूचकांक है, ये
तरल हो ताकि मैं कभी भी अपने पैसे निकाल सकूं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी होता है बहुत सारे लोगों के पास, कि जैसे WCRU टोकन जो है वो इस समय 1 साल के लिए फ्रोजन है, और जो पूरी की पूरी जो तरलता है वो 4 या 5 साल के बाद आएगी। तो इसीलिए तरलता जो है वो वाकई एक बहुत बड़ा एक घटक है, जिसके अंदर आप जब निवेश करते हैं तो आप उसको देखते हैं। तो तरलता एक आपकी समर्थता है कि आप कितनी जल्दी उस परिसंपत्ति को बेचकर आप रोकड़ कमा सकते हैं, रोकड़ पा सकते हैं। कई लोगों के पास मुझे मालूम है कि वो चाहते हैं कि उनके पैसे हमेशा उनके पास ही रहें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए तरलता बहुत बड़ा घटक नहीं था। मेरे लिए जरूरी था कि मुझे उसमें फायदा ज्यादा हो, कैपिटल गेन ज्यादा हो। तीसरा जो मानक था जिसके बारे में मैं देख रहा था कि वो रीबैलेंस होता रहे, पुनः उसको बैलेंस करता रहे, क्योंकि जो मार्केट है वो हर समय अपना रूप बदल रही है। तो 2 साल पहले जो शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसियां थी वो अलग थी, और आज वो अलग है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो है वो आज के हिसाब से उसके अंदर टोकन हो। जैसे कि कुछ टोकन जैसे डॉजी कॉइन, जो अगर इलॉन मस्क उसको एक बार उसका उसका नाम ले लेते हैं तो वो फिर से बढ़ जाता है और वो फिर नीचे गिर जाता है। तो कुछ टोकन जो हैं उनका रुझान आप तय नहीं कर सकते, और चूंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में वो टोकन्स डालना चाहता हूं जो कि थोड़े से स्थिर हों। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो जो उसके अंदर जो निवेश करने की जो न्यूनतम राशि हो वो कम हो। तो मुझे एक ऐसा सूचकांक मिला, और इसीलिए मैंने ये साझा करने की सोची, केवल अपने दोस्तों के साथ नहीं, अपने परिजनों के साथ नहीं, बल्कि मैंने इसको साझा किया एंड्रे होवरोतव जी के साथ भी, और उन्होंने इसको देखकर हमारी कंपनी के लिए इन्होंने उसको स्वीकृति भी दी। तो ये क्या है, ये उपकरण क्या है? तो ये एक ऐसी सेवा है जो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो की सेवा है, और जिसके अंदर जो कि बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर है, जो कि शीर्ष 100 सिक्कों के आधार पर निवेश करती है। तो जैसे कि बाइनेंस एक्सचेंज है, और बाइनेंस एक्सचेंज जो है जिसके पास शायद उसके पास बहुत सारे टोकन सूचीबद्ध हैं, सबसे ज्यादा टोकन सूचीबद्ध हैं, और शीर्ष 100 सिक्के जो हैं वो बाइनेंस के ऊपर सूचीबद्ध हैं। मुझे जहां तक मालूम है तो वहां पर बाइनेंस में 600 से ज्यादा सिक्के सूचीबद्ध हैं। और ये एक ऐसी एक्सचेंज है जो कि काफी तरल भी है। इसके पास क्रिप्टो और फिएट पैसे भी हैं, और इसकी जो क्रिप्टो सेवा है वो स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाने में मदद करती है। तो वो क्या करती है? वो ये सेवा है कि वो पूरे बाजार का विश्लेषण करती है, उनका पूंजीकरण का विश्लेषण करती है, देखती है कि कौन सी जो सिक्के हैं जो 95% बाजार के पूंजीकरण का हिस्सा है, और उनमें से शीर्ष 100 कौन से हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए एक पोर्टफोलियो बनाती है जिसके अंदर शीर्ष 100 सिक्के होते हैं पूंजीकरण के हिसाब से। बाजार का विश्लेषण करती रहती है, वो विश्लेषण करती है और खरीदती रहती है, और वो इस पोर्टफोलियो को बदलती भी रहती है, जिसको हम बैलेंसिंग कहते हैं, वो भी करती रहती है। तो आप अगर चाहें तो इसको शीर्ष 30, शीर्ष 50 और शीर्ष 100 का आप इसको सम्मिलन, यानी कि शीर्ष 100 सिक्कों का आप एक बास्केट बना सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आपको शीर्ष 100 सिक्कों को देखना चाहिए। और ये जो सेवा है ये आपकी पहुंच बनाती है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हर 7 दिनों के अंदर, या हर 14 दिनों के अंदर, या हर 28 दिनों के अंदर आप इनको पुनः बैलेंस कर सकते हैं। और जब आप बटन दबाएंगे पुनः बैलेंस का,
तो वो सारे के सारे मार्केट का विश्लेषण करेगी और आपके पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर देगी। कुछ सिक्के बेच देगी जो कि उस शीर्ष 100 में नहीं है, और कुछ सिक्कों को खरीद लेगी जो नए उसके अंदर शामिल हुए हैं। तो आपको केवल एक बटन दबाना है, और ये जो और जो मुख्य पैसा है वो आपके बाइनेंस एक्सचेंज अकाउंट में ही रहता है। तो इसका वाकई हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो से कोई लेना देना नहीं है। तो ये किसी और के अकाउंट से लेना देना नहीं है। आप अपना अकाउंट बाइनेंस पर खोलकर इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितना ही मर्जी राशि आप जो है आप निवेश कर सकते हैं, माफ कीजिएगा। और आप उसके बाद निवेश कर सकते हैं $1000 का, $10,000 का, $1,00,000 का। तो ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है ये एक स्वतः अधिग्रहण है, और यहाँ पर आपको एपीआई कीज की मदद से आप इसको पुनः बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये खरीदती है, ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करती है और बेचती भी है और वापस रखती भी है। तो अब तथ्य ये है कि ये जो पैसा है ये पैसा हमेशा आपके अकाउंट में ही रहता है, क्योंकि और कौन बल्कि बाइनेंस ही है जो आपके पैसे की सुरक्षा कर रही है। तो जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने पासवर्ड्स को ना खोएं, और अगर वो अपने पासवर्ड को खो भी देते हैं तो वो टेक्निकल समर्थन सेवा में जा सकते हैं, और उसके बाद वो अपना पुष्टिकरण करके बाइनेंस से अपना पासवर्ड जो है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी एक्सचेंज में किसी भी जगह अपने पासवर्ड को, अपने लॉगिन नेम को बिल्कुल भी मत घुमाइएगा और मत खोइएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर बता दूं कि यहाँ पर कोई लीवरेज नहीं है, या कोई हर महीने की कोई आपको धन वापसी नहीं है, या कोई आय नहीं है। ये जो सेवा है ये सेवा केवल इस चीज के लिए है कि आप के पोर्टफोलियो का बैलेंस पुनः बैलेंस होगा और उसको होल्ड करके रखेगा। वो कभी भी आपके पोर्टफोलियो को बेचेगा नहीं। तो अगर जब तक आप बेचने का ऑर्डर नहीं देंगे तब तक बाइनेंस आपके ऑर्डर को, इन सिक्कों को नहीं बेचेगा, वो केवल होल्ड करके रखेगा। तो उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हमेशा आपके पास अद्यतित पोर्टफोलियो हो क्रिप्टो करेंसी के बाजार के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाए तो आप हर महीने कुछ पैसे डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बटन दबाकर आप पैसे अपने अकाउंट में वापस भी पा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जहां पर आप एक बहुत बढ़िया क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो मेरी दूरदर्शिता क्या है कि मैं किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकता हूं अपने फायदे के लिए, और मैं क्या प्रस्ताव देता हूं आप लोगों को, क्या अनुशंसा करता हूं कि जो लोगों ने अभी कदम रखा है निवेश की दुनिया में, तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो ये कि हमेशा एक समय ऐसा आता है जब आप केवल और केवल खरीदारी करते हैं। तो आप अपने पूंजीकरण जो है, अगर आपको अपना पहला नियम याद हो, तो निजी निवेशक का पहला जो जो नियम है मुझे कौन बताएगा। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं 10%, 10%, 10% क्या, और ये केवल 10% नहीं है। ये कहते हैं कि आप 10% जो है अपनी आय से निकालकर निवेश कीजिए। तो जो पहला नियम ये है कि आप 10% हर आय से 10% निकाल कर आप निवेश कीजिए। तो यदि हम लोग अपना पहला नियम निजी निवेशक का लगाते हैं और 10% बाहर निकालते हैं, तो 3 या 5 साल के अंदर आप अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका जो है ये एक उपकरण हो सकता है, और आप एक क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो जो कि बहुत संतुलित है, 5 सालों के अंदर आप इसको बना सकते हैं, इसका सृजन कर सकते हैं।
तो आप बाइनेंस एक्सचेंज जो है तो आप अपने पैसे वहां रखेंगे, और ये जो सेवा है ये सेवा हमेशा सुनिश्चित करेगी कि आपकी क्रिप्टो करेंसी जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा संतुलित रहेगा। तो अगर आपको दिखेगा कि आपने अच्छा मुनाफा कमा लिया है तो आप उसमें से कुछ पैसे निकाल भी सकते हैं। आप वो पैसा ले सकते हैं और उसको किसी और चीज में निवेश कर सकते हैं, किसी और निवेश उपकरण में निवेश कर सकते हैं, ताकि आपको वहां पर अच्छा मुनाफा मिले। और उसके बाद अगर आपको दूसरे उपकरण में भी फायदा होता है तो आप तीसरे उपकरण में निवेश कर सकते हैं। तो जब आपके पास शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसीज होंगी तो जो नए लोग हैं उनको वाकई बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, और आपने वाकई एक प्रकार से बाइनेंस के ऊपर छोड़ दिया है। और ये जो रणनीति है ये काफी लोगों के साथ मेल खाती है। और तीसरा, एक प्रकार से संभावना कि आप जो हैं आप अपनी मर्जी से इन टोकन्स के अंदर आप बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो अगर आपको कुछ टोकन जो है अपने पोर्टफोलियो में पसंद नहीं आते हैं तो आप उनको बेच सकते हैं। वो किसी भी कारणवश हो सकता है कि आपको आपको वो टोकन पसंद नहीं है और आप उनको वहां से निकाल सकते हैं, और स्वतः ही जो ये जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है ये फिर से सारी की सारी चीजों की पुनः गणना करेगा और पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को फिर से वो बैलेंस कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट पोर्टफोलियो है वो स्टेबल कॉइन के साथ काम नहीं करता, जैसे यूएसडीसी, यूएसडीटी और ऐसे जो टोकन है। तो ये पोर्टफोलियो में नहीं आते क्योंकि इनका जो मूल्य है वो बढ़ता नहीं है। और इसीलिए जो पोर्टफोलियो जो है वो केवल उन सिक्कों को खरीदता है जहां पर उनको दिखता है कि क्षमता है उनके बढ़ने की, और उनका जो मार्केट के अंदर जो हिस्सा है, जो मार्केट की हिस्सेदारी है, वो काफी ज्यादा अच्छी है। आइए कुछ चार्ट्स देखते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो मार्च से लेकर मार्च तक की अवधि में इसने मार्च मार्च 2020 से मार्च 2021 तक बहुत अच्छे तरीके से उसमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि वो अब थोड़ा स्थिर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाकी की जो करेंसी थी वो बढ़ी, लेकिन 608% बढ़ी। लेकिन अगर हम लोग बिटकॉइन की उसी समय के अंदर बात करते हैं तो वो 570% बढ़ी। तो 570% एक साल के अंदर। और मार्च के अंदर आप जो है वो आप मार्च के अंदर आप जो है $1,000 में खरीद सकते थे और $60,000 में बेच सकते थे। लेकिन इस बिटकॉइन के साथ साथ जो जो क्रिप्टो करेंसी की जो बाजार था वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बिटकॉइन से। तो क्योंकि जो और सिक्के हैं वो थोड़ा सा ज्यादा बड़े बिटकॉइन के मुकाबले। और अब हमने थोड़ी सी बैक टेस्टिंग की, और जो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने कुछ बैक टेस्टिंग की और उन्होंने कुछ ऐतिहासिक डेटा का इकट्ठा किया, और उसके बाद हम लोगों ने उस ऐतिहासिक डेटा के हिसाब से इस निवेश उपकरण को वहां डाल दिया। तो यदि आपने शीर्ष 30 क्रिप्टो करेंसीज अगर होती तो हम लोगों ने 108% हम लोगों ने रिटर्न्स कमाए होते। अगर ये शीर्ष 50 होते तो हम लोगों को 500% से ज्यादा की वृद्धि हुई होती। और अगर अगर हम लोग शीर्ष 100 की बात करते हैं तो हम लोगों के पास एक साल के अंदर 1000% से ज्यादा की वृद्धि हुई होती। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो 578% बढ़ा, और समग्र रूप से जो बाजार था वो 608% से बढ़ा। और जो जो शीर्ष 30 सिक्के थे वो 800% से के आसपास बढ़े। और हम लोग यहाँ पर केवल जो शीर्ष 100 सिक्के थे वो 1000% से ज्यादा बढ़े। और जो आपको एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि जो मार्च 2020 के जो सिक्के थे, शीर्ष 100 सिक्के थे, वो शीर्ष सिक्के
मार्च 2021 के नहीं थे, और जो मार्च 2021 के शीर्ष सिक्के थे वो मार्च 2020 के शीर्ष सिक्के नहीं थे। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा बाइनेंस अकाउंट की स्क्रीनशॉट्स हैं, और ये मेरे अकाउंट की स्क्रीनशॉट्स हैं कि ये सेवा किस प्रकार काम करती है। मैंने कुछ ऐसे सिक्कों में भी निवेश किया जिनके बारे में मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि इसकी मूल्य क्या है इस उपकरण का। तो यहाँ पर जो 1200 यूएसडीयू प्रति वर्ष आपको इसकी, ये जो उपकरण है इसकी लागत है, और ये पूरे 1 साल के लिए आपके पूरे क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो को निरीक्षण करता रहेगा। और अगर इसको सही प्रकार से काम करना है तो उसके लिए आपको बाइनेंस अकाउंट के अंदर कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, न्यूनतम पैसे जो कि $2000 की राशि है। और आप जो है इसके अंदर 5000, 10,000 या $1,00,000 भी आप निवेश कर सकते हैं। ये आपके अपने पैसे हैं जिनको कोई भी आपसे नहीं ले सकता, ये आपके बाइनेंस अकाउंट में रहेंगे। तो शुरुआती दौर में जो लोग शुरू कर रहे हैं और वो जो निवेश करना चाहते हैं, तो उनको वाकई जो प्रवेश सीमा है, यानी कि जो प्रवेश मूल्य या जो है वो $3200 से वो शुरू कर सकते हैं। $1200 जो हैं वो उनको फीस के रूप में देना होगा, और $2000 आपको बाइनेंस अकाउंट में रखना पड़ेगा। अब आप ये मानेंगे कि ये जो सेवा है ये सस्ती है कॉइन मार्केट कैप की, जो कि $1.5 लाख मांगती है। तो कुछ लोगों को शायद ये बहुत ज्यादा मूल्य भी लग सकता है, और आपको लग सकता है कि $3200 बहुत ज्यादा राशि है। अगर हमारे साथ ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि $3200 बहुत ज्यादा राशि है, तो आप माइनस का चिन्ह अंकित कीजिए। तो एक ऐसा पोर्टफोलियो जो कि 1000% बढ़ेगा 1 साल के लिए, तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो माइनस का चिन्ह अंकित कर रहे हैं, और यहाँ पर रूसी कक्ष में पुष्टि आ रही है कि ये ज्यादा राशि है, $3200 की राशि बहुत ज्यादा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। तो ये सामान्य है, क्योंकि सभी के पास $3200 की राशि नहीं होगी, ये तो यही तो जिंदगी है। लेकिन इसका आप इस जो ये जो दिक्कत है आप इसका अच्छे से आप जो है निवारण कर सकते हैं। तो मैं इस सेवा का लाभ उठा रहा हूं पिछले 3 महीने से, और हर हफ्ते के हिसाब पर मैं जो है हर हफ्ते मैं कुछ पैसे इस अकाउंट में डालता हूं। तो मैं 10% जो है, अगर आपने 1 साल पहले इस सेवा का इस्तेमाल किया होता, तो आपने अगर $3200 का निवेश किया होता, तो मार्केट जब सबसे चोटी पर थी, तो अगर आपने $2000 आपने निवेश किए होते, तो आपको $20,000 जो है वो आपको धन वापसी होती। तो अगर आप इसकी गणना जो है वो आज की तारीख में आज की गणना में भी करेंगे, तो हो सकता है वो $20,000 ना मिलता, लेकिन आपको 10,000 या $15,000 जरूर मिल जाता। तो आपने $3200 निवेश किया होता, $1200 लाइसेंस के ऊपर, और $2000 आपको आपने निवेश किया होता। तो अगर उसके बाद आपको $20,000 अगर साल के अंत में मिल जाते, तो ये एक अच्छा निवेश हो सकता था। तो अगर आप लोग इस चीज से सहमत हैं कि ये उपकरण बहुत अच्छा है और आप $2000 का $20,000 बना सकते हैं, तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और ये बात मैं भली भांति जानता हूं, और ये सामान्य है कि $3200 एक सामान्य राशि नहीं है। अच्छा हाँ, आपको एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूँ कि दुबई के अंदर एक क्रिप्टो एक्सपो होने वाला है, और मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। और मैं अपने कंपनी का जो एवेंटी का समारोह है मैं उसमें भी हिस्सा लूंगा, और मैं क्रिप्टो एक्सपो दुबई में भी होऊंगा। तो
एक और संस्था जो वहां पर मौजूद होगी, और मुझे लगा कि ये एक कंपनी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये सिक्योरिटीज क्यू करके ये कंपनी का नाम है। और ये एक इंटरनेट मीडिया है जो कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताते हैं। और मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा लेख मुझे पढ़ने को मिला, और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा, और मुझे लगा कि ये एक अच्छी परियोजना हो सकती है। और ये अलग अलग चीजों के बारे में लिखते हैं। तो जैसे कि एनएफटी के बारे में, तो मैंने कॉइन मार्केट कैप में गया और मैंने देखा कि ये जो सिक्का था, क्लैटन जो सिक्का था, वो 38वें स्थान पर था। तो मैंने उसके अंदर कुछ निवेश किया। तो आपको क्या लगता है कि मेरा अगला विचार क्या हुआ होगा? तो मैंने शायद ये टोकन मेरे क्रिप्टो निवेश पोर्टफोलियो में शायद होगा। तो मैंने अपना स्मार्टफोलियो देखा और उसके अंदर ये सिक्का मौजूद था। और मैंने जब इसको चेक किया तो मैंने देखा कि ये 38 से 29वें जगह पर आ गया है। और मुझे लगा कि मैंने वाकई बढ़िया बढ़िया निर्णय लिया था। और मैंने शायद मैंने अभी तक अपने पोर्टफोलियो को देखा नहीं था, लेकिन ये सिक्का मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद था, क्योंकि मैं उस सेवा का आनंद ले रहा हूं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप के पास वो सिक्का मौजूद हो, उससे भी पहले, जिससे पहले आपको उसके बारे में जानकारी आपको मिले? और मुझे लगता है कि आप बहुत संतुष्ट होंगे जब आपको ऐसा पता चलेगा। तो काफी लोग मुझे आकर बोलते हैं कि आइए इस सिक्के में निवेश कीजिए, उस सिक्के में निवेश कीजिए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आपका मार्केट का रैंक कौन सा है? और मैं फिर उनको बोलता हूं कि आप शीर्ष 100 में आ जाइए और आप स्वतः ही मेरे क्रिप्टो फोलियो में आप आ जाएंगे। और मैं तो वाकई बहुत खुश हूं इसके लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप इस उत्पाद को नहीं खरीद सकते, जैसे कि लोगों ने कहा कि यहाँ पर उनके पास $1200 और $2000 न्यूनतम डिपॉजिट, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आपके लिए एक समाधान है, और जिसके लिए मैं आपसे पहले बात कर रहा था। और मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से आप जटिल निवेश का फायदा उठा सकते हैं, कम देकर ज्यादा पा सकते हैं। तो अगर आप ये ऐसा करना चाहते हैं, तो मुझे, अगर आप ये जानकारी जानना चाहते हैं, तो प्लस दबाकर मुझे इसकी पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि कम में ज्यादा पाना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक निवेश उपकरण के अंदर आप अलग अलग परियोजनाओं के बारे में निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है, आप खनन भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का। और साथ ही साथ आप शेयर बाजार के 100 से अधिक शेयर जो हैं उन तक आप अपनी पहुंच बना सकते हैं। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड तक भी आप पहुंच बना सकते हैं, रियल एस्टेट में भी। और उसके बाद आप और व्यवसायों में भी इक्विटी भागीदारी कर सकते हैं, जैसे बेसॉल्ट उत्पादन में, सोने के खनन में, बैंकों के अधिग्रहण में, फ्रेंचाइजिंग भी ले सकते हैं, और फास्ट फूड रेस्टोरेंट श्रृंखला की बात भी कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अपने वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की। तो आप अगर उसमें निवेश करते हैं, तो ये जो सेवा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसीज में जो निवेश करती है, उस के अंदर हमारी जो निवेश पोर्टफोलियो है, वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है, उसके अंदर ये सेवा कार्य कर रही है। और ये जो जो स्मार्टफोलियो जो उपकरण है, ये हमारे ग्लोबल यानी कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और आर्चनव कबानव जो हैं,
वो यहाँ पर अपने अपने हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स जो हैं उसमें वो खरीदते रहते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास भुगतान प्रणाली भी है, डिजिटल गारंटी भी है, ब्लॉकचेन भी है, रियल एस्टेट भी है, गोल्ड माइनिंग भी है। तो बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वो हमारे निवेश पोर्टफोलियो में का हिस्सा है। और यदि आप हमारे ये लाइसेंस को नहीं खरीद सकते, बाइनेंस के अंदर 2000 निवेश नहीं कर सकते, तो आप WCRU में निवेश कीजिए और आपको वहां पर 4 तरह की आय मिल सकती है: स्टेकिंग, खनन, और आपको लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, पेशेवर बोनस, और आपको WCRU का जो मूल्य है उसकी बढ़ोतरी में आपको हिस्सेदारी मिलेगी। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मौजूद हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है। और अगर इन सभी का मूल्य समग्र रूप से बढ़ेगा तो WCRU का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अगर ये बढ़ेगा तो टोकन का मूल्य भी सामान्य रूप में बढ़ेगा। तो ठीक बात है आपकी कि आप अगर ये कहते हैं कि इस पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी परियोजनाएं हैं उनमें 100% मुनाफे नहीं होंगे या धन वापसी बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि 3 या 5 सालों में आपको अगर लगता है कि क्रिप्टो मार्केट 3 या 5 सालों में बढ़ेगी तो हम भी बढ़ेंगे। अब आप मुझे प्लस का चिन्ह अंकित कीजिए यदि आप मानते हैं कि क्रिप्टो बाजार जो है वो 5 साल में बढ़ेगा। तो ये रुझान जो है वो लगातार बना रहेगा। और अब आप मुझे बताइए कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का रुझान क्या होगा अगर उसके अंदर शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी होंगी, तो उसका क्या फायदा होगा? तो अगर आपको लगता है कि ये बढ़ेगा और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो 10 दबाकर अंकित कीजिए। और अगर आपको लगता है कि वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो घटेगा तो 5 दबाकर मुझे बताइए। तो अभी के समय जो मूल्य है टोकन का वो 80 सेंट्स का है। और 7 सितंबर के बाद आप एक CRU जो है वो $1 का हो जाएगा। और ये वाकई एक जटिल उपकरण है जिसके अंदर और जटिल उपकरण मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर हम UGPay की बात करें तो मौजूदा स्थिति के अनुसार वो जो है वो वाकई यूजेपे ग्रुप जो है वो एक जटिल उपकरण बना रहा है निवेश के लिए, और इसके अंदर समय लगेगा। क्योंकि आप अगर वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 5 या 10 सालों से ज्यादा का समय लग सकता है। और जो लोग ये चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि वो $1200 का लाइसेंस लें और $2000 का बाइनेंस के ऊपर निवेश करें, तो और साथ ही साथ WCRU भी खरीदें, तो बहुत सारे लोगों के पास अपने पोर्टफोलियो में WCRU मौजूद है। तो शायद आप जो हैं वो स्मार्ट पोर्टफोलियो की सेवा जो है वो खरीद सकते हैं। और आपके पास 100 क्रिप्टो करेंसीज बाइनेंस के ऊपर होंगी। और ये मुझे लगता है कि ये वाकई आपको विविधीकरण देगा। और क्योंकि ये जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो इवोरिच या हमारे साथ किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि वो खरीद सकें इस सेवा को, तो आप हमारे ईवोरिच के सहबत कार्यक्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ईवोरिच के उत्पाद जो हैं वो आगे अनुशंसा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और फिर आप पैसे कमा सकते हैं ताकि आप इस उपकरण के अंदर आप निवेश कर पाए। बस आपको इस सहबत कार्यक्रम का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है। और अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं।
मुझे मेरे आवाज की पुष्टि करने दीजिए, क्योंकि शायद रूसी कक्ष में कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं, और वो ये कि WCRU का जो मूल्य है वो वो हाँ, वो $1,250 तक का हो सकता है, यदि कुछ परिस्थितियां जो हैं वो पूरी होती हैं, जो कुछ नियम और शर्तें जो हैं वो पूरी होती हैं। और वो ये कि वैश्विक पोर्टफोलियो का जो मूल्य है वो कम से कम $100 बिलियन तक का होता है। और इस समय के अनुसार हमारे पास 9 लाख अकाउंट हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और हम लोगों ने पूरे के पूरे जो हमारा लक्ष्य था उसका 1% ही हमने उपलब्ध किया है। तो यानी कि हमारे पास अभी बहुत रास्ता है पूरा करने के लिए, और शायद हम लोगों को बहुत सारे साल लगेंगे उस नतीजे पर पहुंचने के लिए। और यदि आपके पास धैर्य है तो आप वाकई बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो जो ये जो SEC है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अधिनियम है, और जो उन्होंने बाइनेंस को भी धमकी दी थी, क्योंकि बाइनेंस ने डिजिटल शेयर जो थे वो सूचीबद्ध किए थे, और इसी के लिए बाइनेंस को एक अलग मंच बनाना पड़ा। और हमारे जो WCRU जो जो CRU है वो भी एक डिजिटल एसेट है, और ये पूर्ण रूप से कानूनी दायरे के अंदर विनियमित है, रेगुलेटेड है, और कानून के दायरे के अंदर आता है। और SEC जो है इसको स्वीकृति दे चुकी है। तो मैं अब आपके साथ साझा करना चाहूंगा कुछ अंतर्दर्शन। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं आज निवेश करना शुरू करता हूं और मेरे पास केवल और केवल $100 है मुझे निवेश करने के लिए हर महीने। तो अगर जब मैंने शुरू किया था तब मुझे उतनी जानकारी नहीं थी निवेश के बारे में, और अगर मुझे उस समय जानकारी होती तो शायद आज मेरा निवेश पोर्टफोलियो कहीं और होता। लेकिन अब चूंकि मुझे अनुभव है, और मैं अपना जो पोर्टफोलियो के ऊपर मैं काफी अच्छे पैसे कमा रहा हूं, और अगर मैं नया व्यक्ति होता निवेश करने के लिए और मैं हर महीने $100 निवेश कर पाता, तो मैं क्या करता? तो मैं सबसे पहले ऐसा कुछ खरीदता जो कि एक समग्र उपकरण होता, और उसके बाद मैं धीरे धीरे बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर। तो सबसे पहले मैं WCRU में निवेश करता, क्योंकि ये एक जटिल निवेश उपकरण है। उसके बाद मैं बिटकॉइन में, इथेरियम में, और उसके बाद स्टॉक सूचकांक के अंदर मैं निवेश करता, और अंत में मैं स्मार्ट पोर्टफोलियो खरीदता, जो कि ये अब मेरी अपनी रणनीति होती। तो अगर आप मेरी रणनीति को अनुसरण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी परिस्थितियां अलग होती, जैसे मेरे पास $10,000 होता, कि मेरे पास निवेश पूंजी होती, शुरुआती निवेश पूंजी होती, तो तब मैं क्या करता? तो उस समय मैं ये करता कि प्रारंभिक पूंजी अगर मेरे पास $10,000 की होती, तो मैं सबसे पहले उसको बांटता। तो 20% का मैं WCRU खरीदता, और उसके बाद जो मैं जो है स्मार्ट पोर्टफोलियो के अंदर मैं 30% करता, फिर मैं शेयर इंडेक्स के अंदर 30% निवेश करता, और उसके बाद मैं जो है क्रिप्टो करेंसी की जो प्रौद्योगिकियां जिनको मैं समझता हूं, मैं उनके अंदर निवेश करता। तो अगर मेरे पास $10,000 होते और मैं प्रारंभिक निवेश कर रहा होता, और अगर मेरे पास जो जानकारी जो आज मेरे पास है, तो मैं शायद अपने $10,000 को इस प्रकार से आवंटित करता। तो अब मैं आप सभी का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूं, और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा।
तो सवाल ये प्रश्न है ये है कि कि आप कैसे स्मार्ट प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो अगर आप CRU टैब पे जाते हैं अपने बैक ऑफिस में, और अगर मान लीजिए आपके पास बैक ऑफिस नहीं है निजी निवेशक अकादमी, यूजी पे ग्रुप या इवो रिच में, तो ऐसे में आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जो कि जिसने आपको आमंत्रण दिया है इस वेबिनार के लिए, उसका रेफरल लिंक लीजिए और पंजीकृत कीजिए। और जब आप पंजीकृत होते हैं इस समुदाय के अंतर्गत, तब आपके पास CRU बैक ऑफिस आपके लिए उपलब्ध होगा, और जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपके निमंत्रणकर्ता हैं, वो आपको बकायदा दिखाएंगे कि कैसे आप CRU बैक ऑफिस को सक्रिय कर सकते हैं। और प्रशिक्षण अनुभाग के अंदर आपको ये स्मार्ट पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। और साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ कि, और पहले मैं जरा आपको दिखा दूं कि मेरे बैक ऑफिस में ये कैसा दिखता है। अभी दिखाता हूं आपको कि ये कैसा दिखता है। एक क्षण दीजिए मुझे। एक क्षण दीजिए, क्योंकि इवॉन को पहले तो शेयरिंग रोकना होगा, फिर बैक ऑफिस में प्रवेश करना होगा, और उसके बाद दोबारा साझा करना होगा। तो आपको देखने को मिलेगा तब कि स्मार्ट पोर्टफोलियो कहाँ पर है बैक ऑफिस के अंतर्गत। और मॉर्टन, मुझे लगता है कि ये 100 टॉप कॉइन है। तो आप कितना छोटे रूप से जा सकते हैं शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी कॉइन को खरीदने के लिए। तो यहाँ देखिए, बैक ऑफिस के अंदर आप CRU पे जाएंगे, और फिर इसके बाद EIP सेक्शन पे आपको जाना है, जो कि शैक्षिक शिक्षण शिक्षात्मक आपको उत्पाद प्रदान करते हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। आप यहाँ देखिए, हमारे पास केवल 159 लाइसेंस अभी उपलब्ध है। तो आप चिंता मत करिए, अगर आप इस तक पहुंच नहीं बना पाते, अगर मान लीजिए आप खरीद करना चाहें, और अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले 1200 लाइसेंस है उसे पहले बैच में दिया है, लेकिन हमने ये सोचा था कि इसको हम प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले एक फीडबैक प्राप्त करना चाहते हैं हमारे सबसे पहले खरीदकर्ताओं द्वारा, और फिर उनके फीडबैक पे आधारित हम आगे की बिक्री करेंगे, ये हमने सोचा था। तो अभी जब 200 जो शुरुआती 200 लाइसेंस है, जब उन्हें खरीद लिया जाएगा, लगभग 7 दिन के अंदर इसे पुनर्संतुलित किया जाएगा। और अगर हम ये देखें कि लोग अगर बेहतरीन हमें फीडबैक दे रहे हैं, और अगर हम ये देखते हैं कि सभी जो खरीदकर्ता लोग हैं अगर वो खुश हो जाते हैं अपनी खरीद से, अगर उनको अच्छा फीडबैक मिलता है, तो उसके बाद हम अनलिमिटेड संख्या में, असीमित संख्या में सभी जो पैकेज है उन्हें जारी कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि केवल एक लाइसेंस की खरीद की जाए प्रति बैक ऑफिस के हिसाब से। ये इस तरह से है जैसे आप ये जो सेवा है इसे जोड़ सकते हैं केवल एक फाइनेंस खाते से, और इसीलिए ये केवल एक बैक ऑफिस है, एक लाइसेंस है और एक फाइनेंस इसमें खाता इस्तेमाल होता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास 159 लाइसेंस उपलब्ध है, और मुझे लगता है कि हमारे आज की बैठक के बाद में और भी कम जो पैकेज हैं सो बचेंगे यहाँ पर। और ये सभी जो भागीदार हैं, अगर ये हमें बताते हैं कि सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, और मान लीजिए कि अगर ज्यादातर और लोग हमारे साथ जुड़ने के बारे में सोचते हैं, और अगर उत्पाद बढ़िया तरीके से काम करता है, तब हम असीमित संख्या के पैकेज को सक्रिय कर देंगे और प्रत्येक व्यक्ति खरीद कर पाएगा। केवल ऐसा नहीं होगा कि पहले आओ पहले पाओ, इस प्रकार से नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि सभी जो लोग हैं उन्हें संतुष्टि महसूस हो, जो भी वो उत्पाद खरीदते हैं उन्हें कम से कम शिकायत करने का मौका मिले। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी तकनीकी समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसे एक प्रकार से संतुष्टि
संतुष्ट कर देने वाला या एक बेहतरीन उत्पाद बनाए। तो एक और सवाल पूछा जा रहा है कि $1200 प्रति वर्ष के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, और जो $2000 है बाइनेंस डिपॉजिट के रूप में, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि जो टोकन पॉइंट है इनके अपना एक मूल्य होता है, और अगर आप खरीद करना चाहते हैं 100 टोकन को, तो ऐसे में आपको कम से कम 2000 आपके पास डॉलर अपने बाइनेंस अकाउंट में होने चाहिए। आपको याद है मैंने आपको S&P 500 दिखाया था, S&P 500 इंडेक्स, आपको याद है? इसके बारे में आपको बताया था। और अगर आपने ये सभी शेयर को अलग से खरीद किया होगा तो आपने बहुत सारा पैसा इसमें लगाया होगा, लेकिन इंडेक्स में काफी कम के रूप में आप फ्रैक्शन में इंडेक्स को खरीद कर सकते हैं, और आपको कम में निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए ये जो $2000 है, इसको केवल हमारे सर के ऊपर से हमने नहीं सोचा कि इसकी ऐसे लागत बनाएंगे, बल्कि इसके पीछे एक विशिष्ट सूत्र था। और आपको WCRU के ऊपर जरूर एक बार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि WCRU जो है उसके अंदर शीर्ष 1000 स्मार्ट पोर्टफोलियो शामिल है। दोस्तों, कृपया एक क्षण और दीजिए, क्योंकि जो आपके सवाल हैं उनको हम अनुवाद कर रहे हैं। एक वियतनामीज कक्ष से सवाल है कि कैटेक्स जो है वो अपने सिक्के लेगा और उसको स्वचालित रूप से मूल्यांकन करेगा, ज्यादा खरीद करने के लिए या ज्यादा बेचने के लिए। देखिए, एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप, और ये सभी आंकड़ों को उत्पन्न करता है जो कि क्रिप्टो बाजार के अंदर उपयोग होते हैं। तो जो कैटेक्स की सेवाएं हैं, जो कि स्मार्ट पोर्टफोलियो सेवा है, ये मूल्यांकन करता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, जो कि कॉइन मार्केट कैप पे आधारित डेटा द्वारा उसका मूल्यांकन होता है। और ये एक कमर्शियल रहस्य है, क्योंकि एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला या सूत्र आप इसे बोल सकते हैं, और इसलिए ये थोड़ा गोपनीय है। और जो टॉप 100 का डेटा है, उसको आप ये मानकर चले कि लोगों के बस दिमाग में आया और बस हमने किसी को भी चुन लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि बाजार के मूल्यांकन के हिसाब से ही इसके अंदर दिखाया जाता है। अगर कार्डाना 3 नंबर पे आ रहा है तो वो आपके पोर्टफोलियो में 3 नंबर में आएगा, और अगर उसका पद, उसका रैंक 5वें नंबर का होगा तो वो 5वें नंबर में दिखाएगा खुद को। ये उस सिक्के को बेचेगा जो कि शीर्ष 100 के अंदर नहीं है, और उस बिटकॉइन को ये खरीद करेगा जो कि शीर्ष 100 की सूची के अंतर्गत आएगा। और ये स्टेबल कॉइन को नहीं खरीदता है, क्योंकि जो शीर्ष स्टेबल कॉइन है उनमें वो वॉलेटिलिटी नहीं होती। तो आप में से वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि $1200 बहुत महंगा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बिटकॉइन के अंदर जाएं, वहां निवेश करें, WCRU में करें, इथीरियम में करें, बहुत सारे अन्य विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि आप इन सेवाओं को खरीदें। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ऐसे पोर्टफोलियो का निर्माण करना चाहते हैं जिसके अंदर शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी शामिल है, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाएं बाइनेंस पे, एक खाते का निर्माण करें, और उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर उसका मूल्यांकन करें, और फिर उसको दोबारा बेचें और दोबारा खरीदें। तो इस प्रकार से हर हर महीना आप बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है। या आप सेवा को खरीद सकते हैं 1200 का दान देके, ₹1200 देके आपको सभी सेवाएं मिल जाएंगी। तो ये आपका विकल्प है, आप क्या किस चीज को चुनते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे चैट के अंदर कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले से ही इस सेवा पे ध्यान दिया होगा, उन्हें मालूम होगा कि ये किस प्रकार से सेवा काम करती है। तो किसी ने ये भी कहा है कि सवाल ये है कि कैसे आप USTU को यूनिटेक्स से क्रिप्टो यूनिट वॉलेट के अंदर मूव कर सकते हैं।
दोस्तों, ये हमारे आज के सत्र का विषय नहीं है। एक्सचेंज के समर्थन सेवा पे जाएं और मेरे ख्याल से वीडियो निर्देश भी आपको प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और आपको अपने सवाल का उत्तर भी मिल जाएगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सभी जो पैकेज हैं ये एफिलिएट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं? जी हाँ, आते हैं। मान लीजिए कि अगर आप किसी को पंजीकृत करते हैं जो कि इस उत्पाद को खरीद रहा है, तो आपको बदले में अपना कमीशन शुल्क प्राप्त होगा। तो ये जो $1200 है, ये एवरेज एफिलिएट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और आपको अपना रेफरल कमीशन प्राप्त करने का मौका मिलेगा। और मेरे भागीदारों के पास पहले से ही वो लोग हैं जिन्होंने इसकी खरीद की है और मुझे एक स्पॉन्सर के रूप में पहले से ही इसके लिए कमीशन मिलता है। और साथ ही ये जो सेवा है लगभग सभी हमारे नेताओं द्वारा खरीद किया गया, चाहे आर्मेंट है चाहे एंट्रे हैं। इन्होंने पहले से ही स्मार्ट पोर्टफोलियो को अपने व्यक्तिगत फाइनेंस खाते के अंदर इसे इंस्टॉल किया है। सभी नेता इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। बाजार बहुत बढ़िया तरीके से आगे विकास भी कर रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कोई पूछ रहा है कि क्या मैं ठीक से समझ रहा हूँ कि अगर जो उतार चढ़ाव है क्रिप्टो बाजार के अंदर, अगर मैं उसका मूल्यांकन ना करूं और अगर इस उत्पाद से मैं लाभ उठाना चाहूं, तो क्या ये उपकरण मेरे लिए है? जी हाँ, बिल्कुल ये उपकरण आपके लिए, अगर आप समय और पैसा दोनों को बचाना चाहते हैं। लेकिन आपको तभी लाभ मिलेंगे अगर जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है उसमें वो वृद्धि को प्राप्त होगा, यानी उसमें विकास होगा जो आपका प्रवेश बिंदु है उसकी तुलना में। मान लीजिए कि अगर आप बिटकॉइन को खरीदते हैं और मान लीजिए आपने फरवरी के अंदर निवेश किया जब क्रिप्टो करेंसी बाजार अपनी सबसे ऊंचाई पर था, तो हो सकता है कि आज आप शायद घाटे में हो। क्यों? क्योंकि अभी भी सुधार कार्य चल रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में बिल्कुल जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है दोबारा बाउंस बैक होगा और आप दोबारा से लाभ कमा पाएंगे, इसकी पूरी आशा है। अगर आप खरीद करते हैं इस पोर्टफोलियो को, मान लीजिए 1 महीना पहले अगर आपने इसे इसमें निवेश किया होता, तो आज की तिथि में आप बहुत ही बेहतरीन लाभ इसमें प्राप्त कर रहे होते। मैंने स्टॉप लॉस के बारे में पूछा है, तो दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो है ये कोई ट्रेडिंग उपकरण नहीं है और इसलिए जो स्टॉप लॉस है आप उसको उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये जो पोर्टफोलियो है इसके मदद से आप सिक्कों को खरीद सकते हैं और इसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्पॉट वॉलेट की तरह है, ये ट्रेडिंग वॉलेट की तरह नहीं है। और बाइनेंस जो है उसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे जो उपकरण है वो मूल्यांकन करता है बाजार का और उसके आधार पर खरीद करता है। और जो स्टॉप लॉस है वो लेवरेज ट्रेडिंग के ऊपर आधारित है। जैसे ट्रेडिंग बॉट्स का अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, जो कि स्वचालित रूप से जो सूत्र है उसके हिसाब से ट्रेडिंग करता है। और ये अलग से अलग प्रकार का उपकरण है, इसका ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। ये मूल्यांकन करता है, खरीद करता है, पुनर्संतुलन करता है और होल्डिंग करता है। तो अगर जो बाजार है, क्रिप्टो करेंसी बाजार है, अगर वो इसमें कुछ भी गिरावट होती है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका भी मूल्य खत्म हो जाता है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से ये सबसे बढ़िया तरीका है करने का, लेकिन मुझे लगता है मैं यूट्यूब पे नहीं दिखाऊंगा आपको। पर यहाँ यहाँ है, ये देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत प्रदर्शन है। एक ऐसी अवधि थी जहां आप मेरे पोर्टफोलियो को देख सकते हैं कि वो नकारात्मकता या गिरावट की ओर जा रहा था। तो देखिए, ये जो बीच की बिंदु है या बीच की लाइन है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और नीचे जो है वो पतन दिखा रहा है, गिरावट को दिखा रहा है, जहां मेरे को घाटा हो रहा था। और यहाँ देखें कि
ये अब जो शून्य बिंदु है वहां से और ऊपर अब मेरा पोर्टफोलियो जो है वो चला गया है। देखिए ये 17 जून को हुआ, 4 महीने पार हो चुके हैं और 4 महीने से मेरा लाभ $2776 है और ये मेरा नेट प्रॉफिट है। मैंने ज्यादा पैसा कमाया है लाइसेंस की मेहरबानी से। लाइसेंस की लागत 1200 की थी और मैंने 1500 और ज्यादा कमाया है। मैं इसको किसी भी ब्रेक इवन पॉइंट पे इसे बेच सकता हूँ। मैं चुन सकता हूँ कि कितने पोर्टफोलियो को मैं बेचना चाहता हूँ, उसका भाग को भी मैं बेच सकता हूँ और फिर उसे कैश आउट कर सकता हूँ अपने बैंक कार्ड में और बाकी जगहों पे। क्या किसी का कोई और सवाल है? दोस्तों जो किश्तें हैं वो शायद मुमकिन नहीं होगा। दोबारा से आपको बताना चाहते हैं, तकनीकी रूप से आप इसको लागू नहीं कर सकते, इसको जारी नहीं कर सकते हैं और कोई भी इसमें ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। हमने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया है कि अगर जो क्रिप्टो करेंसी बाजार गिरावट की ओर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरावट की ओर जाएगा। आप बिल्कुल पोर्टफोलियो से बाहर निकल सकते हैं उस समय जब आप बाहर निकलना चाहें, लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले 2 महीना के लिए देख सकते हैं कि ये नकारात्मक है, लेकिन अंतिम जो 2 महीना है उसके अंदर +3000 है। और दोस्तों साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि आप किश्तों पे इसको शुरू करें, क्योंकि आपको $2000 कम से कम अपने बाइनेंस अकाउंट में होने जरूरी हैं और अगर आपके पास 2000 हैं पहले से तो आपको 1200 और चाहिए लाइसेंस के लिए। कोई बोल रहा है कि अगर मेरे पास बाइनेंस अकाउंट है और मैंने $1200 को अपने लाइसेंस के रूप में निवेश किया है और $2000 को मैंने अगर डिपॉजिट किया अपने बाइनेंस अकाउंट में, तो क्या ये स्वचालित रूप से कनेक्ट करेगा मेरे एक्सचेंज पे? नहीं, आपको एपीआई की का निर्माण करना होगा बाइनेंस पे पहले, जो सेटिंग है बाइनेंस अकाउंट की वहां जाकर। लेकिन इसके लिए हमारे पास पहले से ही वीडियो निर्देश है, मार्गदर्शिका है, आपको केवल उन्हीं का अनुसरण करना है और निर्माण करना है एपीआई की का। और उसके बाद आपको विशिष्ट रूप से एपीआई की को कैडेक्स बैक ऑफिस के अंदर दर्शाते हुए संकेतिक इंगित करते हुए आपको बटन पे क्लिक करना है और शुरुआत करना है। वीआईपी क्लब के सदस्यों के लिए क्या कोई छूट है? नहीं। जी हाँ, आप अपने पोर्टफोलियो को किसी भी समय पे बेच सकते हैं। मान लीजिए अगर पतन की ओर है आपका, चाहे घाटे की ओर है चाहे लाभ की ओर है आपका पोर्टफोलियो, आपका जब मन करे आप इसे बेच सकते हैं। आपका जो मन में आया आप अपने पोर्टफोलियो के साथ कर सकते हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या जो कैडेक्स है वो सुनिश्चित करेगा 10 या 30% प्रति माह रिटर्न? मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है वो ये है कि क्या जो कैडेक्स है क्या वो 10 या 30% रिटर्न देगा प्रति माह? दोस्तों आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जो सेवा है ये आपको निष्क्रिय आय नहीं प्रदान करती है। ये आपको बदले में कोई भी परसेंटेज नहीं देता है, बल्कि ये जो सेवा है ये आपके लिए क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो का निर्माण करता है। ये एक प्रकार का विचारधारा है जिसके अंदर शीर्ष 100 क्रिप्टो करेंसी शामिल है। अगर मान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी 10% से वृद्धि कर रहा है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, अगर वो 10% से लाभ में जा रहा है बाजार के हिसाब से, तो बिल्कुल आपको भी 10% ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। ये जो संपत्ति है ये मूल्य में वृद्धि करती है और इसमें अपना कोई निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम नहीं है, बल्कि जो आय है वो आप कमाते हैं जो मूल्य में वृद्धि होती है उससे। मान लीजिए अगर आप आज या कल में बिटकॉइन को खरीदते हैं तो क्या ये प्रति माह आपको 10 या 30% लाभ देगा? नहीं, हमें क्या पता।
किसी को भी नहीं मालूम कि बिटकॉइन के साथ आगे भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि ये दर्जन बार बढ़ जाए एक साल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि एक साल पहले जो बिटकॉइन था उसकी लागत लगभग $10,000 की थी, लेकिन अब ये $50,000 का है। तो आप देखिए 5 गुना ज्यादा ये एक साल के भीतर इसमें विकास हुआ है, इसमें वृद्धि हुआ है। और अगर मान लीजिए ये ज्यादा कम इसकी लागत है, तो ये कभी कभी इसका मूल्य जो है वो कम भी हो जाता है। पूरे साल के अंदर इसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो +500 को अगर आप विभाजित करते 12 महीने से, तो 40% प्रति माह के हिसाब से। लेकिन जरूरी नहीं कि ये जो गणना है वो यहाँ पे लागू होती हो या हमेशा लागू होती हो। तो कैसे बाइनेंस अकाउंट को एपीआई के साथ आपको लिंक करना है, इसके लिए एक वीडियो निर्देश है, उसे आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आप लाइसेंस को खरीदते हैं और बाइनेंस खाते को खोलते हैं, तो पहले से ही वीडियो निर्देश आपको दिया जाता है, जो कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो कोई बोल रहा है कि मेरे पास पहले से ही वेरीफाइड बाइनेंस अकाउंट है, अब मेरे को आगे क्या करना है? तो दोस्तों, आप बाइनेंस अकाउंट में जाएं और वहां पे एपीआई की को आप सेटअप करें स्पॉट वॉलेट में, और आपको ओपन एंड क्लोज प्राइवेट की या पब्लिक की दी जाएगी, और निर्देश प्रदान किए जाएंगे कि कैसे आप एपीआई की के साथ क्या कर सकते हैं। ये बाइनेंस वेबसाइट पे है। और साथ ही बहुत ही वीडियो निर्देश हमने बनाए हैं कि कैसे एपीआई की को आप खोल सकते हैं बाइनेंस में। तो बहुत सारी सामग्री आपके लिए पहले से ही ऑनलाइन तैयार है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने भी वीडियो निर्माण में लगे हुए हैं। तो ये सभी जो वीडियो हैं ये पहले से ही उपलब्ध है रूसी भाषा में, और थोड़ा सा समय लगेगा कि इसका अनुवाद हो सके बाकी अन्य भाषाओं में भी। तो इसलिए कृपया आप अपने धैर्य को बनाए रखें। शीघ्र अतिशीघ्र आपके साथ सभी लिंक को साझा किया जाएगा। तो कोई पूछ रहा है कि कितना समय मेरे को मेरा धन वापस प्राप्त करने में लगेगा? दोस्तों, आप जब चाहें तब आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने धन को। जब आपकी इच्छा करे आप तब ये कर सकते हैं। जैसे ही आप लाइसेंस को खरीद लेते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं, ये उसी समय क्रिप्टो करेंसी को आपके लिए खरीद करना शुरू कर देगा। ये ट्रेडिंग नहीं है, मैं दोबारा दोहराता हूँ, इसे ट्रेडिंग नहीं कहते, बल्कि इसे क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो का निर्माण करना कहा जाता है। और इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग नाम की चीज शामिल नहीं है। और अगर मान लीजिए आप निर्णय लेते हैं कि मैं यहीं पे रोक दूं इसका संचालन पोर्टफोलियो का, तो आप पॉज कर सकते हैं। विड्रॉ करना चाहें विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन $1200 के लिए आपको लाइसेंस को खरीद करने की जरूरत है। और इसके बाद ये आपका विकल्प है, आप जो चाहें आप कर सकते हैं अपने लाइसेंस के साथ। सक्रिय कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं फाइनेंस में। सभी चीजें आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करती हैं। और हो सकता है आपको बाइनेंस द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए किसी कारणवश, लेकिन ये आपकी रणनीति है और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से आपका विकल्प है। और कंपनी आपको सभी प्रकार के उपकरण जो स्वयं इस्तेमाल कर रहा है वही आपको प्रदान कर रहा है। यूजीपे ग्रुप एक ऐसे खाते का निर्माण कर रहा है जो कि कॉर्पोरेट खाता बाइनेंस पे खोला जाएगा, और फिर हम उस सेवा का भी उपयोग करेंगे। और ये आपका विकल्प होगा कि क्या आप उस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। आखिरकार उसको इस्तेमाल करना या नहीं आपकी जिम्मेदारी की बात है। लेकिन जो रिफंड है लाइसेंस के लिए, उसके लिए आप एक विकल्प अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो शायद ये मुश्किल है। और कोई बोल रहा है कि जो सीआरयू बैक ऑफिस है उसके अंदर, कि कोई बोल रहा है कि क्या मुझे पंजीकृत करना है अकाउंट को बाइनेंस पे? जी हाँ, बिल्कुल। आपको इसे न सिर्फ खोलना है बल्कि उसको वेरीफाई भी कराना है। तो सभी जो नागरिक हैं देशों के, वो सभी शायद वेरीफाई नहीं हो सकते हैं बाइनेंस पे। जैसे बेलारूसियन है, या जो यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, वो शायद बाइनेंस पे वेरिफिकेशन उन्हें नहीं मिलता है। तो उनके लिए बिल्कुल ये जो उपकरण है वो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है फिलहाल के लिए। तो आप कृपया करके इंतजार करें कि ये जो सेवा है ये बाकी एक्सचेंज पे काम करे, जैसे ओकेक्स है और बाकी अन्य है। लेकिन जो बेलारूसी या अमेरिकी लोग हैं वो लोग धन कमा सकते हैं अगर वो इस लाइसेंस को बेचते हैं बाकी अन्य लोगों को। तो आपको स्वयं खरीद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस लाइसेंस का प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति को देना है। वो सभी लोग जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं या अन्य देशों के अंदर रह रहे हैं, आप उनको इसका प्रस्ताव दे सकते हैं।
क्या टेस्ट पैकेज उपलब्ध होगा? देखिए, जो पहले 200 यूजर हैं या भागीदार हैं हमारे, वो सभी जो कि इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं, वो आपका टेस्ट पैकेज है। और मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये पैकेज का मैं उपयोग करूं, तो इसके लिए आपको अपने अपलाइन के पास जाने की आवश्यकता है। आप उनसे बात करें और साथ ही आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आप उन्हें कह सकते हैं कि कैसे पंजीकृत करना है, कैसे खरीद करना है, वगैरह वगैरह। और दोस्तों, इसके लिए एक विशेष चैट का भी निर्माण किया जाएगा उन सभी लोगों के लिए जो कि खरीद कर रहे हैं इस पैकेज के। और जो समर्थन है यानी जो सपोर्ट है वो आपको बिल्कुल दिया जाएगा। फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने अभी अभी लॉन्च किया है, बढ़िया। ये पिछले 6 महीनों से प्रदर्शन दिखा रहा है, हमारे नेता पहले से इसे खरीद कर चुके हैं और मात्र 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपको बेहतरीन फीडबैक अपने स्पॉन्सर और अपलाइन से देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोग इसी प्रकार के जो वेबिनार है सप्ताह में एक बार इसको आयोजित करेंगे जागरूकता फैलाने के लिए। और कहाँ हम जहाँ पर हम इसके बाकी सेवाओं को भी आपको बता पाएंगे और आप नए लोगों को हमारे सत्रों के अंदर आमंत्रण देंगे ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले, वो जानकारी मिले जिसे पहले से इस उपकरण के बारे में पता है। और जो भी उनके सवाल हैं ऑनलाइन, उनको उनके सभी सवालों का जवाब मिले उन लोगों से जिन्हें पहले से ही मालूम है कि ये उत्पाद किस प्रकार से काम करता है। तो कोई ये पूछ रहा है कि जिन्होंने बहुत सारे WCRU जिन्होंने खरीदे हैं, उन्हें कितने WCRU की जरूरत है? तो मुझे शायद आपका सवाल ही नहीं समझ में आया है। आप पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं, स्पष्ट हमें नहीं हुआ। कि कितने WCRU को ज्यादा माना जा रहा है? तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि शायद आपके सवाल समाप्त हो गए। तो कृपया करके आप 1 से लेकर 10 तक की गणना में मुझे ये बताएं कि क्या आपको ये वेबिनार पसंद आया है। और कृपया मेरे मेरे परीक्षण करता यानी एग्जामिनर बन जाइए इस समय मेरे। और मुझे ये बताएं 1 से लेकर 10 तक की गणना में कि आपको ये वेबिनार कैसा पसंद आया। धन्यवाद है आपके फीडबैक का। और अगर आपका कोई भी सवाल ऐसा है जिसका आपको उत्तर नहीं मिला है, जरूर आप अपने स्पॉन्सर से बात करें। इन सभी सवालों को हम एकजुट करेंगे और फिर जो हमारी विशेष चैट है उसके अंदर हम आपके सभी सवालों का जवाब भी देंगे। तो पहले जो 200 लोग हैं जो कि लाइसेंस को खरीदेंगे वो इसकी जांच करेंगे, देखेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है। और फिर धीमे धीमे हम आपको सभी जो जरूरी सामग्री है वो हम आपको प्रदान करेंगे ताकि आप सबसे सर्वोत्तम प्रभाव इसके लिए प्राप्त कर सकें। तो मैं दोबारा से एक बारी दोहरा देता हूं कि जो लाइसेंस की लागत है वो $1200 की है और आपको कम से कम $2000 बाइनेंस खाते में होने जरूरी हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों बहुत ध्यान से सुने, इस उत्पाद को खरीदने से पहले, लाइसेंस खरीद करने से पहले सबसे पहले पंजीकृत हो और बाइनेंस में अपने खाते को सत्यापित यानी वेरीफाई भी करें। ठीक है, पहले पंजीकृत हो, उसके बाद आप वेरीफाई कराएं खाते को बाइनेंस पे और केवल उसी के बाद आप इस लाइसेंस को खरीद कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद है आपका आज हमारे साथ शामिल होने के लिए। मुझे आशा है कि ये जो वित्तीय क्षमताएं हैं और ताकत है आपके साथ हमेशा बनी रहे। आज के सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे लेते हैं यहीं विदा। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगली बार दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और स्वास्थ्य आनंदमय और मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं। शुभ रात्रि और धन्यवाद।